Hello students, this is your SST टीचर शिखा एंड SST 4 के चैप्टर 13 में आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, this is our today's chapter number 13 and the name of the chapter is Transport and Communication। तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने हैं। ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक आज हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट्स वार्म अप सेक्शन में देखते हैं आज हमें कौन सी एक्टिविटी दी गई है। सम पिक्चर्स related to transport and communication are given below. Write their names in the correct column. अब आपको नीचे mode of transport and means of communication से related कुछ pictures given है, आपको उनको sort out करके उनके correct column में लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट आज की फर्स्ट हेडिंग देखते हैं अपने चैप्टर की, ट्रांसपोर्ट। अर्ली ह्यूमन जो था वो फुट पे ट्रैवल करता था, उनके पास कोई व्हीकल नहीं था ट्रैवल करने के लिए। उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया और घोड़ा गाड़ी बनानी स्टार्ट की या कार्ट बनानी स्टार्ट की और उनको एनिमल्स पुल करते थे। लेकिन ये स्लो मीन्स थे ट्रांसपोर्ट के, मतलब वो फास्ट ट्रैवल में हेल्पफुल नहीं थे। आज मॉडर्न टाइम्स में हमारे पास फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस भी बहुत कम पीरियड में, बहुत लेस टाइम में कवर कर सकते हैं और इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट है उसने अभी रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है, नेटवर्क के स्प्रेड में भी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स में भी। और इससे कंट्री में यूनिटी की भावना, यूनिफिकेशन हुआ कंट्री का और उसकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो भी स्ट्रांग हुई। आज का जो हमारे प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें है रेल, रोड, कोस्टल शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रेलवेज के बारे में। रेलवेज जो है इंडिया के वो मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पैसेंजर्स। गुड्स ट्रेन जो होती हैं वो बल्कि एंड हैवी गुड्स जैसे कि कोल, आयरन, सीमेंट, ऑयल ये सब लेके जाती हैं एंड जो पैसेंजर ट्रेन होती हैं वो करीब हर दिन 13 मिलियन पैसेंजर्स को ट्रैवल कराती हैं। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो ट्रेन थी वो स्टीम इंजन से चलती थी, उनको बाद में डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस किया गया। अब इससे क्या हुआ, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी के आने के कारण जो ट्रेन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आजकल शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन्स हैं या वंदे भारत जैसी ट्रेन्स हैं जो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। मेट्रो ट्रेन्स और बुलेट ट्रेन्स जो है वो भी लेटेस्ट वर्जन है रेलवे ट्रेन का। ये ट्रेन क्या करती है, एलिवेटेड या अंडरग्राउंड ट्रैक्स पे चलती हैं। मेट्रो ट्रेन्स बड़ी बड़ी सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई इनमें चलती हैं एंड अपकमिंग मेट्रो स्टेशन जो है वो जयपुर, गुड़गांव, हैदराबाद एंड लखनऊ में भी आने वाले हैं। नेक्स्ट इज रोडवेज। इंडिया का जो लार्जेस्ट नेटवर्क है वो रोड का है पूरे वर्ल्ड में। ये लगभग 33 लाख किलोमीटर एरिया कवर करता है एट प्रेजेंट। और नेटवर्क में नेशनल हाईवेज आते हैं, स्टेट हाईवेज आते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड आती हैं एंड विलेज रोड आती हैं। और जो नेशनल हाईवेज है वो स्टेट कैपिटल्स को और दूसरे बिग सिटीज एंड टाउन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। और जो स्टेट हाईवेज होते हैं वो सिटीज एंड टाउन्स को एक स्टेट के अंदर ही कवर करता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। रोड ट्रांसपोर्ट डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। ये रूरल एरियाज वाले जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी सूटेबल होता है। ये शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है एंड ये फ्रीक्वेंट सर्विस है, मतलब इसको फ्रीक्वेंटली जो पीपल है वो यूज़ करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट में लेकिन शॉर्ट कमिंग्स हैं जैसे एक्सीडेंट्स की, ब्रेकडाउन की एंड ट्रैफिक जैम्स की। एंड रोड ट्रांसपोर्ट उन जर्नी के लिए सूटेबल नहीं है जब फ्लड्स आ रहे हो, रेन हो रही हो या स्नोफॉल हो रहा हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं एयरवेज। एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो मोस्ट मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसका बेनिफिट है कि इसमें स्पीड होती है, टाइम सेव होता है एंड लॉन्ग डिस्टेंस में ये हेल्पफुल होता है। एयर ट्रांसपोर्ट किसी भी ट्रैफिक जैम, माउंटेन, रिवर, वैली इनके बैरियर से दूर होता है। यहाँ पे कोई ट्रैफिक जैम नहीं लगता, ना माउंटेन्स आती हैं बीच में, ना रिवर आती है, ना वैली आती है। और हेलीकॉप्टर्स उन एरियाज में यूज किए जाते हैं जहाँ प्लेन्स नहीं जा सकते। वो जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो वहाँ पे जब राहत सामग्री पहुंचानी होती है तो उसके लिए वो फूड एंड मेडिसिन के पैकेट्स जो है वो ड्रॉप करते हैं और पीपल को रेस्क्यू करते हैं ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा है और कुछ कुछ रिस्की भी है। लेकिन
इसके अलावा इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है एयरपोर्ट, एरोप्लेन और पायलट्स को सैलरी वगैरह और पूरा मेंटेनेंस का खर्चा निकालने के बाद। नेक्स्ट इज वाटरवेज। वाटरवेज हमारे दो टाइप के होते हैं, दो से ज्यादा टाइप के होते हैं इनफैक्ट। फर्स्ट इज इनलैंड। इंडिया का 14,500 किलोमीटर का इनलैंड वाटरवे है, जिसमें आते हैं हमारे रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर्स, क्रीक एक्सेट्रा, और मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार को इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। और इंडिया के 3 वाटरवेज है, गंगा बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, सदिया धुबरी बिटवीन रिवर ब्रह्मपुत्र एंड द कोलम कोट्टापुरम बिटवीन वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। नेक्स्ट इज शिपिंग। इंडिया का लगभग 90% इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो शिपिंग के थ्रू होता है। इंडिया हैज ए लार्ज मर्चेंट शिपिंग फ्लीट एंड अ लार्ज कोस्ट लाइन विद 13 मेजर। इंडिया में 13 मेजर एंड 200 माइनर पोर्ट्स हैं और कुछ बिजी सी पोर्ट्स हैं इंडिया के, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला एंड पैरादीप। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता मीन्स है ट्रांसपोर्ट का और ये मोस्टली हैवी गुड्स के ट्रांसपोर्टिंग के लिए सूटेबल होता है। पैसेंजर्स पीपल को कैरी करते हैं, जो पैसेंजर शिप्स होते हैं वो पीपल को कैरी करते हैं, कार्गो शिप्स गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और टैंकर शिप्स में पेट्रोलियम एंड ऑयल जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हमें अपनी बात लिखकर या बोलकर दूसरों को पहचानी होती है वो होता है हमारा कम्युनिकेशन। जैसे हम टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, इंटरनेट या न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और ये सब बोले जाते हैं मैथड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, क्योंकि एक बार में बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कम्युनिकेशन मेनली 2 टाइप का होता है, वर्बल एंड रिटन। फेस टू फेस टॉक, लेक्चर्स बाय योर टीचर्स एंड टीवी टेलीकास्ट, ये सब हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। लेटर्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, ये सब हमारे रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। कम्युनिकेशन को हम पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? पर्सनल कम्युनिकेशन में आपके आते हैं प्राइवेट लेटर्स, ईमेल मैसेजेस, पर्सनल इंटरव्यूज एंड टेलीफोन टॉक्स। और हम पोस्टल सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज एंड टेलीफोन्स का भी यूज करते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। सो स्टूडेंट, ये था एक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का चैप्टर। अब चलते हैं अपने लेट्स डू इट यानी कि एक्सरसाइज सेक्शन की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज सेक्शन में आज हमें कौन से क्वेश्चंस मिले हैं। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स door to door services. Second, road transport has the disadvantages of traffic jams. Third, for personal communication we use telephone. Fourth, which of these is not a means of communication? Train. B देखते हैं, fill in the blanks with correct words. Transport has contributed to the economy of the country. Second, goods train carry bulky goods. Third, trains run in big cities only, metro. Fourth, road transport is suitable for short distance journey. And fifth, air transport is costly and risky. C देखते हैं, right, true and false. Passenger trains carry coal and oil. True. Second, air transport has a benefit of speed and time saving. True. India has 12 major ports. False. Rajdhani Express and Shatabdi Express are luxury buses. False. And fifth, artificial satellites play a role in mass communication. Yes, true. So students, this was exercise. I hope आपको कंप्लीट चैप्टर विद एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया है। एंड दिस वाज अवर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।